PTI की फतह, छीना गया बल्ला फिर मिल गया। अपने निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। बल्ला बतौर इंतखाबी निशान देने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इंसाफ का बोलबाला, इलेक्शन PTI ही जीतेगी, बैरिस्टर अली जफर को यकीन। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फरीक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर इंतखाबी निशान वाजे करने का हुक्म दिया। बहुत हो गया, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला तारीखी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी भी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकटों का ऐलान जल्द कर देंगे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह PTI जीत कर दिखाएगी। बानी PTI के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। अकबर एस बाबर मैदान में आ गए। PTI को इंतखाबी निशान वापस देने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। PTI ने इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से 9 मई के मुकदमा की तफ्तीश का आगाज। 12 थानों के तफ्तीशी अफसरान अलग अलग पूछगछ करेंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकती। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के वाकयात में अबूरी जमानत के लिए शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक की खुसूसी अदालत पेशी। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं 13 जनवरी तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी, इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। उन्होंने आज ही तफसीली जवाब जमा कराया था। उन्होंने जवाब में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और PDM हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। जवाब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के रोज ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। बानी PTI के NA नवासी मियावाली और NA 122 लाहौर से भी कागजात मुस्तरद। NA 130 से यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल आ गई। PP 169 से मियां महमूदुर रशीद के कागजात मंजूर। PS 61 से शर्जील इनाम मेमन के लिए मैदान साफ। खुर्रम शेर जमान को 241 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद के कागजात भी मुस्तरद। मरियम नवाज NA 129 में उम्मीदवार। कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। शाह महमूद कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज। हम्माद अजहर ने भी NA 129 में ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज इलाही के NA 64 और 69 जबकि PP 32 और 34 से कागजात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने मुनीस इलाही को भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। नून लीग को धचका, MKM सरबराह डट गए। NA 242 से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुस्तफा कमाल ही उम्मीदवार हैं। शेख रोहेल असगर की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अयाज सादिक से गिले शिकवे दूर करा दिए। नून लीग के कायद बोले किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानियां हैं, सबको मौका देंगे। नून लीग ने 15 जनवरी से जलसों का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से इन एक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम की क़यादत पार्टी कायद करेंगे। मुल्क भर में 60 जलसे करने का प्लान।
लाहौर में सियासी सरगर्मियां अब तक मांद, रिवायती गहमा गहमी शुरू ना हो सकी। तशहीरी पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्फलेट्स और पैनाफ्लेक्स की तैयारियों का काम सुस्त। प्रिंटिंग प्रेस वाले कहते हैं माल लाकर रखा है लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे। ख्वाजासरा नायाब अली इंतखाबात के लिए अहल। इस्लामाबाद में टर्मिनल ने कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नादरा की जानिब से 4 अजला की इंतखाबी फहरिस्तों में खामियां, खवातीन के नाम मर्दों और मर्दों के नाम खवातीन की फहरिस्तों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने खामियां दूर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जुमेरात को शाया करेगा। कागजात नामजदगी 12 जनवरी को वापस लेने की सहूलत। पहले क्या किया था इन्होंने, पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया है? ये गरीबों के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने बिल्डिंग बनते हैं, अपना घर अच्छा करते हैं। इलेक्शन मैंने कसम से इतना सारा जूता रखा है, हमारे घर के सामने जो भी आएगा जूते का हार पहनाऊंगा, मेरा ये वायदा है। लियारी में हार तैयार, बेरोजगारी, गैस और बिजली की अदम फराहमी, कचरा और गंदगी के भी मसाइल। कराची की कदीम बस्ती के लोग तंग आ गए। मेयर कराची से इख्तिलाफात की तरदीद करके निगरां वज़ीर बल्दियात ने सब कुछ कह दिया। मुबीन जमानी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। बोले सिस्टम चलता रहा तो सिंध के लिए दुआई कर सकता हूँ। अफसरान को कहा जाता है 4 माह वालों की मत सुनो, किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं, जिया काला को भी नहीं जानता। पीपल्स बस सर्विस में 30 नई बसों की शमूलियत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, बोले तादाद 330 हो गई। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का तौसीई मंसूबा ताखीर का शिकार है। एक्निक में कराची रेड लाइन बस मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। जाम सादिक पुल का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। वजीर कानून सरबराही करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूल अहलकारों पर हमलों की मजम्मत। अनवारुल हक काकर ने कहा, दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे, रियासत के रद्दअमल में उतनी ही शिद्दत आएगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर निगरां हुकूमत भी मेहरबान। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ता हुक्म सानी तौसी कर दी। लापता बलोच तलबा की तादाद 16 रह गई, 68 बाजियाब। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान ईमान मजारी ने कहा, लापता तलबा की तादाद 12 है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, क्या वफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है? वजीर आजम ऑफिस, वजारत दाखिला और दीगर यहाँ बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे और सरदार वजारतें लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। अमरीका में 5 लाख और बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, भारत में 3.5 लाख अफराद लापता हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। इस मामले पर सियासत भी की जा रही है। कुछ अनासिर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। दहशत गर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस का फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सलमान सफदर ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को साबिक सदर का इंतकाल हुआ। अपील के लिए लवाहिकीन से राबता किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार, अपील खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, 1999 एमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इकदाम ना होता।
गजा में हर तरफ तबाही ही तबाही। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और फायरिंग से 24 घंटों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 23,500 के करीब पहुंचने लगी। मुजाहिदीन के हमलों में इसराइली फौज की नींदें भी हराम। गोरिल्ला कार्रवाइयों में सयूनी फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। कोहाट इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। न्यू पुलिस लाइंस में नमाजी जनाजा अदा, आला हुकाम की शिरकत। लकी मरबत में घर से 2 दिन पुरानी 11 अफराद की लाशें बरामद। 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल। पुलिस हुक्काम कहते हैं किसी ने कत्ल करने के बाद मकान को बाहर से ताला लगा दिया। कंदकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि अमवात गैस लीकेज से हुई। फैसलाबाद में असलहा बरामद कराने के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी का मुकाबला। कत्ल केस में जेर हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार हो गए। सदर थाने का एक एहलकार भी जख्मी। पसंद की शादी के बाद खुला मांगने पर झगड़ा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 2 भाइयों का कत्ल। मुलजिम फहद गुजर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।